अजीज़ तुलबोर तालिबात, 7वीं जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए उर्दू सब्जेक्ट की नज़म नंबर 7 गीत। नज़म का उन्वान क्या है? गीत। प्यारे बच्चों, ये जो गीत है ये हमदिया नज़म। कैसी नज़म है? हमदिया। इसमें अल्लाह की सिफात का तज़किरा किया गया है। अल्लाह की सिफात का, खूबियों का तज़किरा किया गया है। और नज़म, ये जो गीत है, गीत को आमतौर पे गाया जाता है। गीत को आमतौर पे गाया जाता है। इसमें हिंदी ज़बान के भी बहुत सारे अल्फाज जो है वो मिलकर आते हैं और एक नई जान उसके अंदर पैदा करते हैं। शायर का जो नाम है आरज़ू लखनवी है। शायर का नाम क्या है? आरज़ू लखनवी। प्यारे बच्चों, ये जो शायर हैं इन्होंने फिल्मों के अंदर भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। फिल्मों के अंदर भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। इस नज़म के अंदर कुछ नए अल्फाज आए हैं। इस नज़म के अंदर कुछ नए अल्फाज आए हैं। आइए उनकी माना देखते हैं। पहला जो लफ्ज़ है साज सजाना। क्या लफ्ज़ है? साज सजाना। सरो सामान तैयार करना। सरो सामान तैयार करना। सरो सामान, सर व सामान नहीं पढ़ना इसको, वाव है बीच में, तो वाव को पहले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ना। सरो सामान, अजीमो गुनागो, रंजो गम, इस तरह से। फिर खेल रचाना। क्या दूसरा लफ्ज़ है? खेल रचाना। खेल रचाना से मुराद दुनिया को आबाद करना। हमारी आंखों के सामने से लेकर, मेरी अपनी जात से लेकर जो कायनात की तमाम चीजें दिख रही हैं, शायर ने उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, खेल रचाना। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? खेल रचाना। मतलब क्या? दुनिया आबाद करना। क्या मतलब है उसका? दुनिया आबाद करना। फिर अपना आप छुपाना। कितना प्यारा लफ्ज़ है। फिर अल्फाज का मजमुआ है अपना आप छुपाना, यानी अपने वजूद को छुपाया। अपने वजूद को छुपाया। पूरी दुनिया की कारीगरी की, हर चीज को अपनी जगह पर बिल्कुल फिट, सही, सालिम और खूबसूरत बनाया। हर मखलूक को अपना एक रंग रूप देकर फिर अपने आप को छुपाया। ये मेरी कारीगरी है, इसके जरिए से मुझको पहचाना। अपना आप छुपाया। फिर माया, धोखा, वहम और दौलत, है ना। इस नज़्म के एतबार से जो आपको मीनिंग मुनासिब लगती हैं आप भी थोड़ा इसका इस्तेमाल कीजिए कि कौन सा लफ्ज़ यहाँ पर सही मीनिंग के तौर पर बैठ सकता है। फिर नींद परी के माते। नींद परी के माते यानी गहरी नींद सोने वाले। गहरी नींद सोने वाले। दिन भर की थकान के बाद जब हम बिस्तर पे जाते हैं ना, तो एक आधे घंटे के बाद जो नींद आती है, गहरी नींद आती है, उसको यहाँ पर लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है नींद परी के माते, यानी गहरी नींद सोने वाले। फिर एक प्यारे बच्चों ग्रामर का एक हिस्सा आया हुआ है अम्रिया जुमला। अम्रिया जुमला, इसको हम थोड़ा अलग अलग करें तो अम्र, पहला जो लफ्ज़ बनता है अम्र। अम्र यानी काम। अम्र यानी काम। काम का जो पता चलता है वो जुमले के हमको आखिरी हिस्से से पता चलता है ना। जुमले में आमतौर पर फेल, फाइल और मफऊल रहता है। फेल, फाइल और मफऊल रहता है। तो जो फेल होता है हमें उस पर तवज्जो देना चाहिए कि उससे हमको पता चलेगा कि वो अम्र के किस ज़िम्रे में आता है। अम्र के किस ज़िम्रे में आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मुझे भी कुछ कहने का मौका दीजिए। मौका दीजिए, यहाँ पर जो फेल है, इस फेल से पता चलता है कि यहाँ पर जो कह रहा है वो दरख्वास्त कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसमें अम्र का पता चलता है। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? इल्तिजा कर रहा है। क्या कर रहा है? इल्तिजा कर रहा है। और यहाँ से फौरन चले जाओ। चले जाओ से पता चल रहा है कि यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है। और आखिर में है बुजुर्गों का एहतराम करो। एहतराम करो, इस फेल से पता चलता है कि ये नसीहत है। क्या है? नसीहत है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम गौर से देखेंगे तो इसमें किसी न किसी काम के करने का या न करने का हुक्म दिया जा रहा है। किसी के काम के करने या न करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो यही बात आ रही है अम्रिया जुमला। यहाँ पर जो तारीफ हमको समझना है वो इसकी तारीफ हमको समझना है। अम्रिया जुमला किसे कहते हैं? तो जिस जुमले में किसी काम के करने या न करने का हुक्म दिया जाता है। जिस जुमले में किसी काम के करने या न करने का हुक्म दिया जाता है उसे अम्रिया जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अम्रिया जुमला कहते हैं। तो ये कुछ मिसालें भी हैं जो आपके मश्क के अंदर आई हुई हैं, आप उनको देख लीजिए और वो येलो बॉक्स है उसको अच्छे से पढ़कर इस ग्रामर के अहम हिस्से को समझने की कोशिश करें।
फिर एक लफ्जों का खेल आया हुआ है, तकरीबन वो लफ्ज का खेल जो है येलो बॉक्स के ऊपर ही है। 16 अल्फाज उसके अंदर दिए हुए हैं और मुरक्कब अल्फाज बनाने की किस्म वहां पर बताई गई है। हमने वहां पर डायरेक्ट मुरक्कब अल्फाज को बनाया है। आप पहले उन अल्फाज को पढ़िए और फिर उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, उनको जोड़ने की कोशिश करें। जैसे वहां पर एक लफ्ज है मेहनत और कोने में दिया हुआ है मुशक्कत, तो मेहनत मुशक्कत, मेहनत व मुशक्कत, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। फिर दौड़ धूप, दूसरा लफ्ज क्या है, दौड़ अलग दिया हुआ है, धूप अलग दिया हुआ है, हमने दोनों को मिला दिए तो दौड़ धूप। मार धाड़ और फिर काम काज। प्यारे बच्चों, ये ग्रामर के कुछ हिस्से थे जो नज़म के हिस्से में आखिर में आए हुए थे। अजीज तलबात, अब हम इस नज़म को समझने की कोशिश करते हैं और समझने से पहले तो इसको हम तरन्नुम से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तरन्नुम से पढ़ेंगे। छोटी बहर है, आइए किताब को खोलते हैं सफ़ा नंबर 25 पर। सफ़ा नंबर 25 पर ये जो पेज है, इस पेज के ऊपर शायर ने बेहतरीन अंदाज में नज़म को लिखा है। शायर का नाम है आरजू लखनवी। आरजू लखनवी, जान पहचान को भी आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इनका जो असल नाम है सैयद अनवर हुसैन है। क्या नाम है? ये लखनऊ में पैदा हुए थे 16 फरवरी 1873 को। तो आइए सफ़ा नंबर 25 पर नज़म नंबर 7 गीत, ये हमदिया नज़म है, इसके शायर हैं आरजू लखनवी। आरजू लखनवी, ये इन्होंने फिल्मों में भी गीत लिखे हैं। तो चले इस नज़म को, हमदिया शार को तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं। सब अपनी अपनी किताब को खोलें। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। किसने ये सब साज सजाया। कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, किसने इनके ऊपर छिड़की रंग रूप की माया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। किसने ये सब साज सजाया। अंधियारे में सोते थे ये, बेकल बेखुद होते थे ये, अंधियारे में सोते थे ये, बेकल बेखुद होते थे ये, नींद परी के इन मातों को नींद से आन जगाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। किसने ये सब साज सजाया। तवज्जो से सुनते रहें ताकि आपको पढ़ने में मजा आ जाए। हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का बाजार लगा है, हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का बाजार लगा है, देख देख मन खुश होता है, आंखों नूर समाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। किसने ये सब खेल साज सजाया। प्यारे बच्चों, ये नज़म थी जिसको हमने तरन्नुम के साथ पढ़ा। आप इसको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पढ़ने में मजा आए,
आप बहुत एंजॉय करेंगे इस नज़म को पढ़ते वक्त। प्यारे बच्चों, इस नज़म के अंदर शायर ने अल्लाह की बेशुमार सिफात का तज़किरा किया है, बेशुमार सिफात का तज़किरा किया है। सबसे बड़ी सिफत अल्लाह की ये बताई गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम चीज़ों को बनाकर अपने आप को छुपाया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर शायर यहाँ पर कहता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जमीन से लेकर आसमान तक, तमाम जो चीजें चल रही हैं ये खुद ब खुद नहीं चल रही है। हाँ, ये अकल के जो कम अकल वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये दुनिया का निजाम ऐसे ही चल रहा है। अरे प्यारे बच्चों, पहाड़ के अंदर, पहाड़ के ऊपर अगर कोई कारीगरी दिखाई दे, कोई मकान या महल पुराना या किला कोई बना हुआ दिखाई दे, हम क्या समझ जाएंगे कि वो ऐसे ही बना हुआ होगा? अरे उसको किसी न किसी बादशाह ने या राजा ने बनाया होगा ना उस जमाने के अंदर, तभी तो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वरना आमतौर पर जो नॉर्मल शक्लें दिखाई देती है उससे वो शक्ल अलग दिख रही है। तो प्यारे बच्चों, ये पूरे कायनात का निजाम ऐसे ही थोड़ी चल रहा है, इसका चलाने वाला जरूर कोई ना कोई है। कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो किसी की मर्जी और मंशा से हो रहा है। कोई तो चाह रहा है कि ये पूरी दुनिया का निजाम इस तरह से चले, वरना रूटीन लाइफ में तब्दीली के क्या माने हैं? कभी कभी हालात बनते हैं, बिगड़ते हैं, मतलब क्या होता है? बल्कि ये समझने की चीज है, कभी कभी मैं जो चाहता हूं वो हो जाता है। क्यों होता है? उसकी मर्जी होती है, लेकिन कभी कभी वो काम नहीं होता है, नहीं होता है, मेरे चाहने से भी वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो है जो उस काम को नहीं चाह रहा है। और वो कौन है प्यारे बच्चों? बोलो तो सही, अपनी जबान से उन अल्फाज को अदा करो। यही, हाँ, अल्लाह अपने जिक्र को चाहते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो वो अल्लाह है, वो अल्लाह है जो चाह रहा है कि फला बंदे का इस वक्त का ये काम ना हो, इसलिए वो नहीं हो रहा है। ये रंग बिरंगे फूल पत्ते, अब देखो बारिश का मौसम है, हर तरफ हरियाली है, रंग बिरंगे बेशुमार, अभी सर्दी का मौसम भी शुरू हो जाएगा, उसमें भी है ना, ये सारा जो निजाम चल रहा है, इन पत्तों के अंदर रंगत कौन डालता है? फूल, हजारों किस्म के फूल हैं, उनमें खुशबू, अल्लाह अकबर, कैसी मीठी मीठी और भीनी भीनी खुशबुएं आती रहती हैं, हमारा आप तस्वर नहीं कर पाते, दिलो दिमाग मुअत्तल हो जाता है। इलाका, जिस इलाके में फूल ज्यादा रहते हैं, वो रात रानी वगैरह के फूल देखो, हम बाजू से गुजरने वाला कुछ देर के लिए वहां रुक जाता है और अतराफ में देखता है कहीं ना कहीं ये फूल पाया जा रहा है जिसकी खुशबू मेरी नाक के अंदर आ रही है, और आदमी उसमें खुश होता है, उसमें खुश होता है। फूल पत्ते पेड़ पौधे किसने बनाए हैं? एक ही जमीन है, अलग अलग किस्म के फल उसमें से निकल रहे हैं और सब फलों का टेस्ट अलग अलग, और हर मौसम के एतबार से फल निकल रहा है, हर मौसम के एतबार से अलग अलग किस्म के फल निकल जाते हैं। जैसे अपने इलाके में फल आम है, मैंगो है, हर कोई पसंद करता है, और जब वो मुकम्मल पकता है, हकीकत में देखें, जब वो कच्चा रहता है तो खट्टा लगता है, और छोटा रहता है तो एकदम कड़वा लगता है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो खट्टा लगता है। और वही आम जब पक जाता है, कभी उसको खोला नहीं गया, उसकी पैकिंग को खोला नहीं गया, लेकिन वो आम मुकम्मल तैयार होने के बाद उसमें मिठास, वो खट्टापन कहाँ चला जाता है और वो मिठास उसमें कहाँ से आती है? अकल हैरान है। मेरे और आपके रब ने इन तमाम चीजों को, खुली निशानियों को हमारे और आपके सामने रखा है कि तुम मुझे देखना है तो मेरी बनाई हुई चीजों पर गौर करो, मेरी बनाई हुई चीजों पर गौर करो। ये तमाम चीजें अदब में आने से पहले सो रही थी, किसने इनको जगाया? उन्हें किसने जगाया? ये सरसब्ज़ और शादाब बागात देखकर दिल खुश होता है, आखिर कोई तो है जो इस हसीन और जमील दुनिया रंग-बू की तख्लीक करके नजरों से ओझल हो गया। मखलूक सब हैं, खालिक सिर्फ एक है, खालिक सिर्फ एक है जिसने सबको पैदा किया। वो मेरा आपका पूरी कायनात का रब है, और रब ये अकेला है, और वो कौन है? अल्लाह है। वो कौन है? अल्लाह है। फिर हम उसकी तख्लीक की हुई कायनात को देखते हैं मगर उसे नहीं देखते। कितनी अजीब बात है। अगर कोई पेंटिंग वगैरह हो तो नीचे लिखता है 8 बाय, है ना, किसने इसको बनाया है? मेरा और आपका रब है, और सारी चीजों को बनाया है, लेकिन छुपा हुआ है कोई स्ट्रक्चर, कोई प्लान। ताजमहल इतनी खूबसूरत इमारत है, इब्ने ईसा ने उसको बनाया, दुनिया में नाम मशहूर है, लिखा हुआ है कि इसका प्लान जो है किसने बनाया है,
और ये सारी चीज़ें जो पूरी कायनात की बनी हुई हैं, इन कायनात की बनी हुई चीज़ों के पीछे ताकत किसकी है? अल्लाह की है। आखिर में सवाल फिर कर रहा है शायद, आखिर वो इस कायनात को वजूद देकर कहाँ छुप गया है? बल्कि इन चीज़ों के पीछे यकीनन प्यारे बच्चों ताकत फ़कत अल्लाह की चलती है। तो ये बेहतरीन अंदाज में लिखी गई थी नज़म। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो देखकर बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें अल्लाह के सिफ़ात का तज़किरा किया गया है। दिल में ईमान ताज़ा होता है, ईमान की तजदीद हो रही है और हम इन चीज़ों को रोज़ाना देखते हैं। लेकिन आज इस नज़म के बाद हम थोड़ा इसके पसे पुष्ट है ना ऑब्जर्व करें कि वाकई में पौधों के ऊपर का सबसे जो ऊपर का हिस्सा रहता है कितना तरोताज़ा रहता है। पानी तो नीचे रहता है, आमतौर पर पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है और इन पौधों में पानी नीचे से ऊपर जाता है। कैसे जाता है? ना मशीनरी है, ना लाइट है, ना कुछ, फिर भी अल्लाह का निज़ाम चल रहा है। कुछ मिसालें देकर ये बात समझाने की कोशिश की गई है। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगले लेक्चर पीरियड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।